हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। आई एम श्योर हम सभी चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, राइट? तो अगर आपको लगता है ना कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो एक्चुअली ये सच है नहीं। यानी कि अगर आप किसी काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है ना, तो आपको वो मेहनत फील ही नहीं होती है, फर्स्ट थिंग, ठीक है? तो यहां पर हमको ये समझना है कि ऐसे कौन से 3 लॉज हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली समझ जाएं तो हम एक्चुअली जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन। अब ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ कहता है, बिकॉज इट्स अ फिजिकल लॉ, और ये फिजिक्स का जो लॉ है ये हमारी बॉडीज पर भी और हमारे माइंड पर भी अप्लाई होता है। व्हाई? बिकॉज हम सभी फिजिकल एंटिटीज हैं, हमारा माइंड भी मैटर से क्रिएटेड है, राइट? तो लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ये कहता है कि इस दुनिया में हर चीज जो है ना परपेचुअली यानी कि कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। यानी कि जो एनर्जी है ना वो भी ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहेगी हमेशा। आप ये देखेंगे कि हमने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने बहुत सारे जिस तरीके की भी एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सब में यही समझ में आता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रेशर हो गया, किस तरीके से चीजें ट्रांसफर होती हैं, राइट? तो यही चीज को हमको समझना है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सीड डालते हैं एक अर्थ में, ठीक है, और अर्थ में से जो है ना वो जर्मिनेट होके प्लांट निकलता है। अब ये जो सीड की एनर्जी है, सीड ने जो है ना वो एनर्जी जो अर्थ से ली, वो ट्रांसम्यूटेशन से यानी कि वो जो है कन्वर्ट हो गई किस चीज में, वो जर्मिनेट हो गई और वो एक शूट बन गया, यानी कि एक पेड़ निकल के आ गया। अब यही एनर्जी जो है ना वो परपेचुअली कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है, आगे आगे ट्रांसफर होती जाती है, और ट्रांसफर होते होते इसी जो स्टेम है, इस स्टेम से बहुत सारे लीव्स, उसके बाद में बहुत सारे फ्रूट्स, उसके बाद में जब आप फ्लावर्स के बाद में फ्रूट्स निकलते हैं, फ्रूट्स के बाद में सीड्स निकलते हैं, सीड्स वापस से अर्थ में जाते हैं और फिर से ये प्रोसेस चालू हो जाता है। सो इट्स अ ट्रांसम्यूटेशन, फिजिकल ट्रांसम्यूटेशन आप देख रहे हो यहाँ पर, एक परपेचुअली कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलती है। अब आप किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट में देख लीजिए, किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट में, यानी कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं वाटर का तो वाटर साइकिल है, एयर का तो एयर साइकिल है, हर चीज एक साइक्लिक फॉर्मेट में चलती है, राइट? अब पैसे को लेके ना हमको ये लगता है कि हमको इसको होल्ड करना है, ठीक है, और हमको ये लगता है कि हमको जो है ना जितना ज्यादा हम सेव करेंगे ना उतना ज्यादा हम अपने लिए पैसे को जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर ना ये जो हमारा परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन का लॉ है वो अप्लाई नहीं हो पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पे नहीं कर रहे हैं किसी चीज को तो उसकी वजह से हम उसको रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो हमारी रिसीविंग एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं जब हम अपने पैसे को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना पैसे को एक बर्ड की तरह समझना चाहिए, बर्ड की तरह, यानी कि अगर आप एक बर्ड को होल्ड करेंगे, केज में डाल के रखेंगे, तो क्या वो बर्ड आपके साथ में फ्रेंडली होगा? नहीं, वो जल्दी मर जाएगा यार। यानी कि हमारा पैसा भी हमारे साथ में यही करेगा कि हमारा पैसा या तो हमको छोड़ के चला जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब उसको करना क्या है? तो जब एक बर्ड को आप नर्चर करते हो, यानी कि उसको फ्लाई भी करने देते हो, उसको दाना डालते हो, तो ये जो बर्ड है ना ये बार बार आपके पास लौट के आता है, राइट? तो इसको इस साइक्लिक फॉर्मेट में डालना है, अपने मनी को इस साइक्लिक फॉर्मेट में डालना ही लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन को लागू करवाता है, राइट? तो बस इस चीज को समझना है और ये देखना है कि पैसे को हमको होल्ड नहीं करना है, फ्लो में डालना है। और यही से हमारा सेकेंड लॉ एस्टैब्लिश हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अबंडेंस, राइट? अब लॉ ऑफ अबंडेंस क्या है? लोगों को लगता है कि ना अबंडेंस का मतलब है बहुत सारी चीजों को जो है ना इकट्ठा कर लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबंडेंस का मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं किसी को भी पेमेंट करते समय। क्या आपको भी लगता है कि मुझे जो है ना फ्री में चीजों को लेने की आदत पड़ चुकी है, यानी कि कोई भी फ्री की चीज होगी तो मैं उस चीज को फटाफट लेके अपने पास रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ना हम अपनी अबंडेंस की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, अगर आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो मिलियनेयर की तरह सोचना शुरू करना है।
तो क्या मिलियनर्स जो है वो फ्री की कोई चीज़ लेते हैं? वो तो मतलब अगर आपको फ्री के खाने के लिए इनवाइट भी कर रहा होगा ना, तो भी बहुत सोच समझ के जाते हैं। जहाँ उनकी वैल्यू होती है ना, वो वहीं जाते हैं। जहाँ पर उनको लगता है ना कि हाँ हमारी वर्थ है, वहीं पर वो एंटर करते हैं। बस उसी तरह से लॉ ऑफ एबंडेंस भी तभी काम करता है जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं पेमेंट करने के लिए। यानी कि जब हमको ये लगता है कि मुझे कोई भी चीज़ की पेमेंट करनी है ना, तो मुझे अंदर से ना कोई टेंशन नहीं हो रही है, अंदर से कोई डर नहीं लग रहा है, कोई फियर नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई एंगर नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है पे करना। इनफैक्ट आपको ना अगर एक टिप दूं यहाँ पर, तो आपको ये करना चाहिए कि अपने बिल्स पर पीछे आप थैंक यू नोट लिख दे कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस बिल को पे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और फिर देखिए किस तरीके से आपके पास में पैसा लौट के आता है। ठीक है, अब यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो फोकस है, अगर वो मनी को अर्न करना होगा ना, तो मनी को स्पेंड करने के ऊपर अपने फोकस को मत लेके जाइए। ठीक है, फोकस को लेके जाने का मतलब है जब आप अर्निंग अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ स्पेंडिंग जो सिचुएशंस आती है ना, उन पर जैसे ही आपका फोकस जाएगा, ओह ये चला गया तो क्या होगा, अगर ये वाला पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, तो अपने फोकस को वहां मत लेके जाइए। वो फोकस आपको स्कैरसिटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन ये फोकस कि मुझे अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाना है और पैसा कहीं से भी आए, उस चीज के लिए मुझे थैंकफुल होना है, जब हम इन एटीट्यूड्स को अपनाते हैं ना, तो हमारे पास में एबंडेंस जो है वो आती है, यानी कि फ्लो आता है। तो ये लॉ ऑफ एबंडेंस हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो फ्लो है ये परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन से ही लेकर हमको समझना है। ठीक है, अब थर्ड चीज यहां पर क्या काम करती है, दिस इज अ ब्यूटिफुल लॉ विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल तरीके से इतनी सी बात बोलता है कि जो आप यहां पे फील करते हैं ना, आप अपने लिए वही क्रिएट करते हैं। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीजों को जो चीज आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर लोगों को ये समझ में आ गया कि आपकी एनर्जी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, अब अगर आपकी एनर्जी स्कैरसिटी की है, अगर आपकी एनर्जी जो है, यानी कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कैसी एनर्जी, जहां पर आप लोगों से लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो लोग आपको क्यों देंगे अपना पैसा? खुद सोचिए ना। तो आपको अपनी एनर्जी को कैसा रिफ्लेक्ट करना है, आपके पास भी वो देने की एनर्जी है, तो ताकि लोगों के पास में भी अपना पैसा देने की एनर्जी आपके लिए दिखाई दे। ठीक है, और वो कब देंगे, खुद सोचिए। आप अपनी पॉकेट से अपना पैसा निकाल के किसी और के हाथ में क्यों देते हैं? देखिए, अगर हम इन तीनों सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं ना, तो एक सिंपल सी चीज ये है कि यूनिवर्स में बहुत जबरदस्त एबंडेंस है, हर चीज भरपूर है। ठीक है, हमको सिर्फ उस ओशन ऑफ एबंडेंस से अपने लिए अपनी एबंडेंस चुननी है। राइट, तो अगर मेरी रिफ्लेक्शन, मेरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब मेरे ऊपर अप्लाई करता है, और मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, मेरा जो अंदर से, मेरा जो इनर सेल्फ है, वो अंदर से सॉर्टेड ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अंदर से टूटी हुई हूं, अगर मैं अंदर से दुखी हूं, तो सामने वाले को ना मेरी एनर्जी स्पेस समझ में आती है। तो मैं एक ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही हूं जहां पर मुझे खुद को बहुत ही ज्यादा दुख, तकलीफ फील हो रही है, यानी कि मैं स्कैरसिटी की एनर्जी में हूं, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में हूं, फियर की एनर्जी में हूं। मैं उस समय एंगर की एनर्जी में आ सकती हूँ, यानी कि मेरे सामने में ना बहुत सारी ऐसी इमोशंस आ जाते हैं जो कि सामने वाले को रिफ्लेक्ट करते हैं एक ऐसा इमोशन जहां पर वो अपना पैसा आपको नहीं देना चाहते। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप किसी ब्रोकन इंसान को अपना पैसा देना चाहेंगे? नहीं, आप किसी भरपूर इंसान को अपना पैसा देना चाहेंगे। राइट, और यही चीज, इस चीज को जैसे ही हमको समझ में आता है ना, तो हम धीरे 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 रियलाइज करने लगते हैं कि रिफ्लेक्ट तो मेरी एनर्जी हो रही है ना, जिसकी वजह से ये पैसा मेरे पास आ रहा है। कोई भी पैसा, कोई भी मनी किसी और की पॉकेट से आपकी पॉकेट में तब आएगा जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे कि मैं क्या रिफ्लेक्ट कर रही हूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है अपने आप की सॉर्टिंग करना, सो दैट जो कुछ भी आप अपने लिए डिजर्व करते हैं उसको आप इजीली रिसीव कर सकें। ठीक है, इसी श्रृंखला में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं 3 और लॉज जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, जहां पर मनी के साथ में आप अपना रिलेशनशिप को कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गो है कि अगर आप कमेंट्स लिखेंगे ना तभी हम प्रमोट हो पाएंगे, और जितना हम प्रमोट होंगे उतना ज़्यादा वीडियोस बनाने की कैपेसिटी या फिर वीडियोस बनाने की जो अंदर से एंथो है ना वो उतना ही ज़्यादा आएगा, राइट। तो बस आप ही से ये एंथो मुझे मिलता है। प्लीज़ keep on watching and commenting, and please subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.